आत्मा गौतम बुद्ध की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। एक बार की बात है, जब गौतम बुद्ध ध्यान के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे। गौतम बुद्ध को ध्यान करते करते कई वर्ष बीत गए थे, परंतु गौतम बुद्ध को कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं हुई थी, न ही उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान प्राप्त हुआ था और न ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो पाई थी। और जिस कारण वह यह ज्ञात करने में असमर्थ थे कि आखिर मृत्यु का सत्य क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। फिर से महात्मा बुद्ध अपने मन को मजबूत करके फिर दोबारा से ध्यान करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और वे ध्यान करना प्रारंभ कर देते हैं। और ध्यान करने से पहले गौतम बुद्ध यह प्रण लेते हैं कि अब जब तक मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, मैं इस स्थान से नहीं हटूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाएं। ऐसा प्रण लेकर गौतम बुद्ध समाधि में बैठ जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। अब गौतम बुद्ध की हालत खराब होने लगी थी। उनको बहुत सारी भूख प्यास सताने लगी थी, परंतु वे फिर भी उठते नहीं हैं और ध्यान करते रहते हैं और अपने प्रण को दोहराते रहते हैं कि जब तक मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक मैं इसी प्रण पर बैठा रहूंगा और ध्यान करता रहूंगा। एक दिन की बात है, एक बच्ची महात्मा गौतम बुद्ध के पास आती है। गौतम बुद्ध जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, वह बच्ची उस वृक्ष की पूजा करने के लिए आई थी। वह लड़की उस वृक्ष की पूजा करती है एवं पूजा करने के पश्चात लाई हुई खीर को गौतम बुद्ध को दे देती है और खीर देते हुए गौतम बुद्ध से कहती है, ये लो महात्मन, मेरे लिए तो आप ही इस वृक्ष के देवता हो, मैं यह खीर तुम्हें देना चाहती हूँ। गौतम बुद्ध अपने नेत्र खोलते हैं और उस लड़की को देखते ही कहते हैं कि तुम चली जाओ यहाँ से। मैंने प्रण लिया है कि जब तक मैं आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं और मैं ध्यान करता ही रहूंगा जब तक मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। गौतम बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर वह लड़की हंसने लगती है। उस लड़की के हंसते हुए देखते ही गौतम बुद्ध थोड़े से मुस्कुराते हैं और उस लड़की की तरफ देखकर सोचने लगते हैं कि यह लड़की तो अभी बच्ची है, इसे क्या पता ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, जिस कारण यह मेरी बातों पर हंस रही है। फिर गौतम बुद्ध उस बच्ची से कहते हैं कि आखिर तुम क्यों हंस रही हो। तब वह लड़की कहती है, मैं तो तुम्हारी बातों पर हंस रही हूँ, तुम कितने भोले हो। क्या तुम्हें यह भी ज्ञात नहीं है कि आध्यात्मिक ज्ञान तो जब ही प्राप्त होगा ना, जब तुम जीवित रहोगे, परंतु यदि तुम कुछ खाओगे पियोगे ही नहीं, तो तुम्हें आत्मज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। और धीरे धीरे करके तुम्हारा शरीर ढांचा बन जाएगा और तुम यहीं बैठे बैठे अपने प्राण त्याग दोगे। ऐसा सुनकर गौतम बुद्ध थोड़े से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस लड़की की तरफ देखते हैं। फिर मन ही मन सोचते हैं, वैसे तो यह बच्ची सही कह रही है, अगर मेरे प्राण ही निकल गए तो फिर कहाँ से मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए उस बच्ची के हाथों से उस खीर के पात्र को ले लेते हैं और खीर को ग्रहण कर लेते हैं।
थोड़ी देर बाद वह लड़की कहती है, आगे से कभी भी इस प्रकार की गलती मत करना। सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना ही तुम्हारा धर्म और कर्म होना चाहिए। ऐसा कहकर वह भोली सी लड़की वहां से चली जाती है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि यह कोई लड़की नहीं, यह मेरी जीवन की पहली गुरु है। इसने मुझे अपने जीवन की पहली शिक्षा दी है। ऐसा कहकर गौतम बुद्ध भी वहां से चले जाते हैं, परंतु उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त न होने के कारण गौतम बुद्ध बहुत ही उदास व हताश हो चुके थे और मन ही मन सोचते थे कि जब मैं राजा था तो मेरा जीवन सही था, क्यों मैंने यह संन्यास ग्रहण कर लिया, जबकि मुझे संन्यास से कुछ प्राप्त ही नहीं हो रहा। गौतम बुद्ध बहुत हताशापूर्ण दिखाई दे रहे थे। अपनी उदासी व मायूस चेहरे को लेते हुए गौतम बुद्ध पानी की तलाश में एक तालाब के किनारे पर पहुंच जाते हैं। वहां वह देखते हैं कि एक गिलहरी अपने मुंह में एक अन्न का दाना दबाए हुए जा रही थी। उस गिलहरी के मुंह से अन्न का दाना तालाब में गिर जाता है। अब गौतम बुद्ध उस गिलहरी को ध्यान से देखने लगते हैं कि आखिर अब यह गिलहरी क्या करेगी। थोड़ी देर पश्चात वह गिलहरी तालाब में जाती और अपने मुख में वह अपने बदन को पूरी तरह से पानी से भिगा लाती और बाहर आकर उस पानी को फेंक देती एवं अपने मुख में दबे हुए पानी को बाहर निकालती और अपने पूरे बदन को हिला देती, जिस कारण उसके साथ आया हुआ पानी वहीं पर रह जाता था। वह गिलहरी लगातार यही करती रहती है। पूरा 1-2 दिन बीत जाता है और गौतम बुद्ध रोजाना वहीं उस गिलहरी को देखने जाया करते थे। फिर भी वह गिलहरी वही क्रिया करती हुई पाती थी। वह तालाब में जाती और उस तालाब से जल लेकर बाहर आती और अपने जल को बाहर फेंक देती। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं। तब गौतम बुद्ध सोचते हैं कि इस गिलहरी को पता है कि यह तालाब बहुत बड़ा है और जो यह कर रही है उसे करने पर यह कभी भी तालाब के पानी को खाली नहीं कर पाएगी और न ही यह कभी इस अन्न के दाने को प्राप्त कर पाएगी। परंतु यह फिर भी हार नहीं मान रही है और यह मन में दृढ़ निश्चय लिए हुए है कि चाहे कुछ भी हो जाए परंतु मैं अपने अन्न के दाने को प्राप्त करके ही रहूंगी, जिस कारण यह तालाब के पानी को खींचना चाहती है। गौतम बुद्ध को उस गिलहरी पर दया आती है तो गौतम बुद्ध अपने हाथों से उसके दाने को तालाब से बाहर निकाल देते हैं और किनारे पर ही रख देते हैं। उस दाने को पाकर गिलहरी बहुत ही प्रसन्न होती है और उछलती कूदती हुई वहां से चली जाती है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार इस गिलहरी ने परिश्रम किया और इसने हार नहीं मानी तो इसने अपने अन्न के दाने को प्राप्त कर लिया, चाहे वह मेरे द्वारा हो चाहे इसके परिश्रम के द्वारा। उसी प्रकार यदि मैं भी हार नहीं मानूंगा तो मैं भी एक दिन आत्मज्ञान को अवश्य ही प्राप्त कर लूंगा। फिर गौतम बुद्ध ध्यान करने बैठ जाते हैं और धीरे धीरे करके गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने लगता है और कई वर्षों बीत जाने के पश्चात गौतम बुद्ध को पूर्ण रूप से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके पश्चात गौतम बुद्ध कहते हैं, मेरे जीवन में अभी तक 2 गुरु बने हैं जिनसे मैंने शिक्षा ली है। एक वह छोटी सी लड़की
और एक वह गिलहरी। अगर वे दोनों मुझे शिक्षा नहीं देते तो मैं कभी भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।